पार्ट डिस्कस करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया था। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, और कुछ फॉर्मुलेज हमने बताए थे। उसके बाद हमने चेन रूल बताया था कि चेन रूल से डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं। वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, ठीक है ना। जैसे कल की क्लास को थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं, उसके बाद अपना से मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, दिस इज अपना से कोई एग्जाम्पल है कि s इक्वल टू कोई डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ut प्लस हाफ ऑफ एडी स्क्वायर। ये कोई इक्वेशन दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ एडी स्क्वायर। आपसे पूछा जाए कि भाई फाइंड वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेटा बड़े आसानी से, वेलोसिटी इज नथिंग बट दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट कर दें, रेट मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्लोप मतलब क्या होता है, यही तो डिफरेंशिएशन होता है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखिए यहां से s किसका फंक्शन दे रखा है बेटा, टाइम का फंक्शन दे रखा है। अगर मैं यहां पर निकालें इंस्टेंटेनियस स्लोप, तो इंस्टेंटेनियस स्लोप आप से बताओ कितना बेटा, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी, ds अपॉन dt, और यही तो वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होता है। मतलब जो वेलोसिटी होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इंस्टेंटेनियस स्लोप के इक्विवेलेंट होगा। तो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, मतलब हमें ds अपॉन dt निकालना पड़ेगा, बिकॉज s इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट आपको से दिया हुआ है। तो अगर हम यहां से इसी को जरा ध्यान से सुनो, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बेटा बताओ ds अपॉन dt, यही तो वेलोसिटी होगी, इक्वल टू, तो देखो आपको ut का डिफरेंशिएशन करना है, तो u कांस्टेंट बाहर आ गया, और t का d के रिस्पेक्ट में कितना बेटा 1, प्लस इसमें कांस्टेंट हाफ ही कांस्टेंट बाहर आ गया, और t स्क्वायर का बताओ कितना 2t, तो बताओ v इक्वल टू कितना हो गया, u प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, v इक्वल टू u प्लस 18, ये आ गया। तो इस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और उसको डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगी बेटा, वेलोसिटी, और यही तो वेलोसिटी स्लोप के इक्विवेलेंट होगा, मतलब tan थीटा के इक्विवेलेंट होगा। अब उसके बाद जरा देखिए, फिर चलिए एक एग्जांपल और कर देते हैं कि इफ किसी सर्कल का एरिया दे रखा है बेटा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये पाई आर स्क्वायर आपको दे रखा है। आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू आपका से रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया कितना इंक्रीज कितना हो रहा होगा, वो हमें निकालना है। तो ए किसका फंक्शन है बेटा, बोलो, ए किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है। तो बताओ ए क्या हो गया, डिपेंडेंट, और आर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे, एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब एरिया इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो बताओ यहां पर आपको dA अपॉन dt निकालना, dA अपॉन dr निकालना है, तो यहां से कितना हो जाएगा d बाई dr, और एरिया कितना पाई आर स्क्वायर। तो इसमें देखिए पाई कांस्टेंट आ गया, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2r, तो आंसर बताओ कितना हो, 2 पाई आर, ये आ गया। इस तरीके से करेंगे। उसके बाद चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इन पर एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर कभी एरिया अपना से दे रखा है, लेट अस सपोज कुछ भी दे रखा है, एरिया की वैल्यू अपना दे रखी है, मान लो 3d स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, एरिया दे रखा है बेटा अपना से 3d स्क्वायर प्लस 7, और ये मीटर से चलो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेते हैं। ये आपसे पूछा जाए कि फाइंड, आपको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आपको निकालना है फाइंड आउट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, फाइंड आउट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आपने कुछ नहीं, यहां से d अपॉन dt करना है, डायरेक्ट आप देख लो, 3 कांस्टेंट बाहर, और t स्क्वायर में कितना बेटा 2t प्लस 7 कांस्टेंट कितना 0, तो कितना हो गया 60, और t कितना 5 सेकंड पे, तो 6 इंटू आपका 5, मतलब कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस टाइप के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सिंपल, तो आपको कुछ नहीं बेटा, आप तो बेसिक फॉर्मूला याद रखो, है ना, फॉर्मूला सारे के सारे फॉर्मूले हमने पिछले टर्म पर डिस्कस कर दिए थे, बहुत अच्छे से फॉर्मूला क्लियर करिए। और फिर हमने क्या बताया था, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिपेंडेंट को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर कुछ ना बोला जाए
तो आप पास है, नहीं तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए उसी के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसको कैसे करते हैं बेटा? चेन रूल से करते हैं। किससे करते हैं? चेन रूल से। जैसे देखिए इसमें आपसे बोला गया कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो आपने डी अपॉन डी आर निकाल लिया। इसमें क्या पूछा गया? फाइंड आउट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वैसे रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अंडरस्टूड होता है। अगर कुछ ना बोला जाए, आपसे पूछा जाए डिफरेंशिएटेड, तो इसका मतलब ये हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, अगर रेट बोला जाए तो रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। लेकिन अगर बोला जाए कि भैया हमें इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हमें उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां से डी अपॉन डी की वैल्यू कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कहां पर बेटा? एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे। ठीक है ना, तो ये हो गया। चलिए अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं। लेट सपोज यहीं पर ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट देख लेते हैं। लेट सपोज हमने कहा कि हमारे पास कोई जनरल कोई ग्राफ कर्व है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, दिस इज y कोऑर्डिनेट इज दिस एंड x कोऑर्डिनेट इज दिस, और ये कोई एक जनरल कर्व हमने यहां पर इस तरीके से लिया, जनरल कर्व लिया y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, दिस इज y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। एक जनरल हमने अपनी मर्जी से कोई इस तरीके से ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब बेटा बताओ कि इस पूरे ग्राफ में कौन कौन से ऐसे दो पॉइंट्स हैं जहां पर वैल्यू मैक्सिमा और मिनिमा है। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, दिस इज द, ये आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पर x इक्वल टू x1 पर वैल्यू जो है वो आपका से बताओ कैसी होगी? मैक्सिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखो यहां पर ये कौन सा हो गया? x इक्वल टू x2 पर यहां पर देखिए वैल्यू कैसी मिलेगी बेटा? मिनिमम वैल्यू आपका से y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। दिस इज एब्सोल्यूट आपका से मैक्सिमा एंड मिनिमा इसको बोलेंगे। ये कौन सा? मैक्सिमा, और ये कौन सा? मिनिमा। अब जरा एक बात बताओ कि अगर कभी भी, चलिए मैं मैक्सिमम पॉइंट पर बात करते हैं, एंड आपका सबसे पहला पॉइंट आपका से मैक्सिमा की बात करता हूं। मैक्सिमा, मैक्सिमा, तो मैक्सिमा बताइए कहां पर मिल रहा है बेटा? एट x इक्वल टू x1। एट x इक्वल टू x1 पर वैल्यू कैसी? मैक्सिमा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सबसे पहले जरा स्लोप देखिए, तो बताओ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x में इंस्टेंटेनियस स्लोप कितना? dy अपॉन dx, मतलब tan थीटा। तो इस इंस्टेंट पर हम क्या ड्रॉ करें? टेंजेंट ड्रॉ करें। तो जैसे ही आपने से टेंजेंट ड्रॉ किया तो बताओ स्लोप कितना होगा? 0। मतलब यहां पर जो इंस्टेंटेनियस आपका स्लोप होगा वो आपका से कितना बेटा? dy अपॉन dx कितना होगा? 0। ये इंस्टेंटेनियस स्लोप 0 होगा। मतलब मैक्सिमम पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस आपका स्लोप होगा, इंस्टेंटेनियस आपका स्लोप वो आपका से बताओ कितना बेटा? tan थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? dy अपॉन dx इक्वल टू कितना? 0। पहली कंडीशन आपका से सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आपका से हो गई कि मैक्सिमम पॉइंट पर स्लोप हमेशा 0 होगा। मैक्सिमम पॉइंट पर स्लोप हमेशा कितना? 0। ये होल फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका से प्ले करेगा ये कंडीशन कि कहीं भी मैक्सिमा अगर बोला जाए तो बताओ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप कितना? 0। मतलब यहां पर इंस्टेंटेनियस स्लोप देखिए, टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, इंस्टेंटेनियस स्लोप dy अपॉन dx देखिए, dy अपॉन dx इक्वल टू कितना? 0। इंस्टेंटेनियस स्लोप 0 हो गया। उसके बाद केवल इससे काम नहीं चलने वाला, एक इसमें कंडीशन और एप्लीकेबल होगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर बात करिए, मैं ये पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, तो अगर मैं जस्ट बिफोर अगर बात करता हूं तो बताइए स्लोप क्या हो रहा है बेटा? बोलो स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। और जस्ट आफ्टर अगर बात करें तो स्लोप बताओ यहां पर देखो क्या हो रहा है? पहले तो स्लोप आपका से क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, और उसके बाद यहां पर स्लोप कितना? 0। और यहां पर स्लोप देखो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। मतलब यहां पर जस्ट बिफोर स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव, और जस्ट आफ्टर आपका स्लोप क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम चेंज इन स्लोप देखें तो बेटा चेंज इन स्लोप बताओ कैसे करेंगे? अगर मैं यहां से कहें चेंज इन स्लोप, ध्यान से सुनना, चेंज इन स्लोप, और चेंज कैसे निकालते हैं बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू कैसा बेटा? नेगेटिव। फाइनल माइनस इनिशियल कैसा? पॉजिटिव। तो बताओ नेगेटिव, ये भी नेगेटिव,
नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो चेंज इन स्लोप है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो रेट है वो भी तो नेगेटिव होगा। तो मैं यहां पर एक बात बोल सकता हूं, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप बताओ कितना होगा बेटा। हम यहां से कह सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ आपका कितना, या रेट ऑफ चेंज इन स्लोप डी बाई अपना से कितना डीएक्स ऑफ अपना से कितना स्लोप, कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, नेगेटिव मतलब कितना, लेस देन जीरो। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। वो कैसा है बेटा, नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है, देख लो चेंज इन स्लोप आपका नेगेटिव। तो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो हम यहां से देखिए, अगर मैं स्लोप की जगह रखूं, स्लोप की जगह कितना बेटा, dy अपॉन अपना से dx, ये कैसा होगा, नेगेटिव। दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव अपना से टेस्ट। ये सेकंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन हो गया। तो दो बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो हम यहां से कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड अपना से d2y अपॉन अपना से कितना dx स्क्वायर, ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मतलब एक कंडीशन अपना से करिए आ गई और एक कंडीशन अपना से आ गई। मतलब ये, अब आप देखिए दो कंडीशन यहां पर होल्ड हो रही है कि कभी भी मैक्सिमम बोला जाए तो मैक्सिमम पॉइंट पर सबसे पहले स्लोप कितना, जीरो। जनरली यहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी हमें शॉर्ट टेस्टिंग करनी है कि नहीं यहां पर मैक्सिमम पॉइंट है कि नहीं। तो मैक्सिमम पॉइंट पर d2y अपॉन dx को कैसा होना चाहिए बेटा, नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। d2y अपॉन dx को कैसा, नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद अब हम जरा, ये तो हमारी मैक्सिमम की बात होगी, उसके बाद हम मिनिमा की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहां से मिनिमा की बात करें, मिनिमा की बात करें तो मिनिमम पॉइंट बताओ कहां पर है, एट x इक्वल टू आपका 6 पर वैल्यू कैसी है, मिनिमम। देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू कैसी है, मिनिमम वैल्यू है, ऐसे एट x इक्वल टू कितना, x2। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखो टेंजेंट कितना, देखो यहां पर हमने स्लोप, देखो टेंजेंट, तो यहां पर स्लोप कितना, जीरो। तो इंस्टेंटेनियस स्लोप यहां पर बेटा कितना, जीरो, इंस्टेंटेनियस स्लोप जीरो। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी इंस्टेंटेनियस जो स्लोप होगा, इंस्टेंटेनियस स्लोप हमेशा कितना, जीरो। मतलब dy अपॉन dx इक्वल टू कितना, जीरो। मतलब इंस्टेंटेनियस स्लोप जीरो होगा। एक तो इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको से बताइए आगे। उसके बाद यहां पर भी जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम मिनिमा की बात कर रहे हैं, इसके जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर जाइए। तो अगर हम जस्ट बिफोर अगर गए तो बताओ स्लोप क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज। मतलब यहां पर स्लोप कैसा, नेगेटिव। और फिर स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव हो गया। उसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम चेंज इन स्लोप देखें, मिनिमम पॉइंट पर ध्यान से देखना, चेंज इन स्लोप अगर देखें तो चेंज इन स्लोप कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब ये फाइनल पॉजिटिव माइनस इनिशियल कैसा बेटा, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव कैसा हो गया, पॉजिटिव। मतलब ये वैल्यू आपका से कैसे होगी, पॉजिटिव। मतलब ये कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज इन स्लोप बताओ कैसा होगा, पॉजिटिव। तो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप भी कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप इक्वल टू, यहां से हम क्या कह सकते हैं, dy dx ऑफ अ स्लोप कैसा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो स्लोप बताओ यहां पर क्या, dy अपॉन dx। तो यहां पर हम लिख सकते हैं dy dx ऑफ स्लोप की वैल्यू हम प्लस कितनी, dy अपॉन dx, ये कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं d2 बाई अपॉन अपना से कितना, dx स्क्वायर। चलिए मैं यहां आगे लिख देता हूं, d2 बाई अपॉन अपना से dx स्क्वायर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना से रोल ये कंडीशंस अपना से करेगी। एक कंडीशन आपका ये होगी और एक कंडीशन अपना से बेटा ये होगी, ठीक है ना। बस आपको इतना याद रखना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि कभी भी मैक्सिमा या मिनिमा बोला जाए तो बताओ मैक्सिमम पॉइंट पर स्लोप कितना, जीरो। dy पर dx जीरो हो गया। दूसरी कंडीशन अपना से टेस्टिंग करने के लिए क्या कि इसका जो डबल डिफरेंशिएशन है, जो सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसको बताइए अपना से कितना, d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। कहां पर बेटा, मैक्सिमा पर d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर कैसा, नेगेटिव। मिनिमम पॉइंट पर देखो स्लोप कितना, जीरो। तो dy अपॉन dx tan थीटा जीरो। और यहां पर जो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप जो होना चाहिए वो कैसा बेटा, पॉजिटिव। तो d2 बाई डबल डिफरेंशिएशन d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर कैसा, पॉजिटिव। अगर स्लोप जीरो है और d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो पक्का वो पॉइंट कौन सा होगा, मिनिमा होगा। और अगर स्लोप जीरो है
और d2 बाई अपॉन dx² निगेटिव वैल्यू आ रही है तो पक्का है वो पॉइंट कैसा होगा, मैक्सिमा होगा। कौन सा होगा बेटा, मैक्सिमा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर इतना आपको समझ में आ गया तो फिजिक्स में मेरा ऐसा मानना है कि आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, डिफरेंशिएशन आपका बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन क्लियर है, मैक्सिमा मिनिमा क्लियर है, मतलब कहीं भी होल फिजिक्स में, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी में बात करें, चाहे वो आपका मैकेनिक्स में बात करें, चाहे वो ऑप्टिक्स में बात करें, कहीं भी अगर मैक्सिमा मिनिमा कहीं टर्म यूज हो रहा है मतलब वहां पर स्लोप कितना, 0, और आपका प्रॉब्लम वहीं से स्लोप हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टेंटेनियस स्लोप इक्वल टू 0 करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है, और इसलिए आपको डिफरेंशिएशन के बहुत अच्छे से फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं जिससे आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैक्सिमम पॉइंट पर स्लोप कितना बेटा, 0, और d2 बाई अपॉन dx² कैसा, नेगेटिव। मिनिमम पॉइंट पर जरा बताओ स्लोप कितना, 0, मतलब dy अपॉन dx कितना, 0, और d2 बाई अपॉन dx² कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं। बाकी देखिए आगे हम प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद अपना से कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी कि फिजिक्स में इसका यूज कैसे करेंगे, फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है? अब इससे रिलेटेड में यहां पर देखिए बोर्ड पर 3 प्रॉब्लम लिखे हुए हैं। इन तीनों प्रॉब्लम को बड़े आसानी से, बहुत अच्छे से, बारी बारी से सीखते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 पहले करता हूं। ठीक है ना? 3rd एग्जांपल देखिए क्या है, उसके बाद मैं सेकंड करूंगा, उसके बाद मैं फर्स्ट करूंगा। ठीक है ना? स्पेस मिलता चला जाएगा। तो द फंक्शन y इक्वल टू x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 10 हैज ए मैक्सिमम when x इक्वल टू, मतलब x की किस वैल्यू पर y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो जरा ध्यान से सुनना कि अगर हमने ये कहा कि y की वैल्यू अपना से दे रखी है x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस अपना से 5x क्यूब माइनस 10, मतलब यहां से बेटा y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन। तो मैक्सिमम अभी हमने बताया कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए बताइए स्लोप कितना, 0। तो यहां पर बताओ स्लोप कितना होगा, dy अपॉन dx। तो अगर यहां पर डिफरेंशिएट कर दें फॉर मैक्सिमा के लिए, यहां पर लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा के लिए अपना से बताओ क्या होगा बेटा, बोलो। फॉर मैक्सिमा के लिए इंस्टेंटेनियस स्लोप कितना, इंस्टेंटेनियस स्लोप यहां पर dy अपॉन dx इक्वल टू कितना, 0। ये कंडीशन लगा लो। तो अगर हमने इसको y को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने यहां पर लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना बेटा, dy अपॉन dx इक्वल टू, देखिए x की पावर 5 पर कितना होगा, 5x की पावर कितना, 4 माइनस 5 अपना से कितना, x की पावर 4 का कितना हो गया, 4 आपका x क्यूब अपना ये हो गया। ठीक है ना? 4x क्यूब प्लस 5 इंटू अपना से कितना, 3x स्क्वायर, और 10 का कितना बेटा, 0। ये आ गया। इसको कितना करना है बेटा, 0। तो यहां से आ गया 5x की पावर 4 माइनस 20 अपना से x क्यूब प्लस अपना से कितना, 15x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। ये आ गया। अब इसमें देखिए अगर मैं कॉमन ले लूं 5x, चलिए मैं कॉमन ले लेता हूं, 5x आपने कॉमन ले लिया या 5x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना होगा बेटा, यहां से देखो x स्क्वायर माइनस अपना से 4x हो गया और प्लस अपना से कितना 3 इक्वल टू कितना, 0। तो 5x स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब एक वैल्यू आ गई x इक्वल टू कितना, 0। एक वैल्यू आ गई x इक्वल टू 0। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो यहां से ये भी 0 होगा। अगर आपने यहां से, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 5x स्क्वायर को इधर डिवाइड कर देंगे तो 0 अपॉन समथिंग 0, दैट इज अपॉन से कितना, x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 इक्वल टू कितना, 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के आपके पास फंडे हैं, तो यहां से चाहो तो फैक्टर कर सकते हैं इसके। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू कितना, 0। तो बेटा ग्रुप बना लिया आपने, ये x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू कितना, 0। तो x माइनस 3 और ये कितना, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कौन कौन सी वैल्यू आ गई, x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 1 आ गया, और x माइनस 3 इक्वल टू कितना, 0। तो x इक्वल टू 3 ये वैल्यू आ गई, मतलब यहां पर x की दो वैल्यू आ गई। अब इसके लिए कौन सा वैल्यू सही होगा, x इक्वल टू 1 सही होगा, x इक्वल टू 3 सही होगा। आप बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं इसको और चेक करूं, मतलब ये दो वैल्यू में से कोई एक आंसर है, x इक्वल टू 1 है या x इक्वल टू 3 है। अब मैं और चेक करता हूं तो हमने और क्या बताया,
हमें मैक्सिमा चाहिए ना, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन कितना आना चाहिए? 0। देखो ये वैल्यू आपका dy अपॉन dx आ रही, तो फॉर चेक करनी चाहिए। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से चेक करता हूं तो बताओ कितना d2 बाई अपॉन आपका से dx स्क्वायर कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम पॉइंट पे d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर देखो कितना आ गया, ध्यान से देख रहे हैं, d2 बाई मतलब ये वैल्यू आ गई, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां से कितना 5 इंटू अपना से कितना 4x क्यूब माइनस 20 इंटू अपना से कितना बेटा आपका 3x स्क्वायर और प्लस 15 इंटू अपना से कितना 2x आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 20x क्यूब माइनस अपना से कितना 60x स्क्वायर और प्लस अपना से कितना 30x आ गया। ये d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर ही आ गया, ठीक है ना, d2 बाई अपॉन कितना dx स्क्वायर ही आ गया। अब देखो अगर मैं x इक्वल टू 1 पर अगर देखें तो देखो यहाँ पर d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर x इक्वल टू आपका 1 पे देखो कितनी वैल्यू आ रही देखो, तो यहां से हो जाएगा 20 इंटू 1 का होल क्यूब माइनस 60 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 30 इंटू अपना से कितना 1, तो हो जाएगा 20 माइनस 60 प्लस अपना से 30, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 50 माइनस 60 मतलब माइनस 10 मतलब नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव दैट इज आपका से कैसी वैल्यू आ रही है? नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अगर बेटा नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर कैसा नेगेटिव, इसका मतलब श्योर है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर y की कैसी वैल्यू होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो आंसर बताइए आपको कौन सा होगा? थर्ड आपका सी ऑप्शन इज दिस, मतलब x इक्वल टू 1 पर वैल्यू रखने पर d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो चेक करिएगा नेगेटिव आ रहा है मतलब यहां पर श्योर है कौन सी वैल्यू होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका हो गया, थर्ड सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1 पर y की मैक्सिमम वैल्यू होगी क्योंकि d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर कैसा आ रहा है? नेगेटिव। x इक्वल टू 3 रखेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा, वो कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। नहीं तो करके देख लो, हमें तो मैक्सिमा चाहिए, तो मैक्सिमा चाहिए इसका मतलब कौन सा होगा? बोलो x इक्वल टू 1 जहां पर d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर ऐसा नेगेटिव आ रहा है। ये आंसर आ गया इसका। अब उसके बाद देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए क्या है कि if q इक्वल टू 4bq प्लस 3b स्क्वायर देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b, मतलब हमें b की वैल्यू बताना है। देयर एग्जिस्ट मैक्सिमा ऑफ q, मतलब किस b पर q की वैल्यू मैक्सिमा होगी। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है सेम। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूं। q इक्वल टू आपने यहां से कितना बेटा 4bq प्लस अपना से कितना 3b स्क्वायर आ गया। तो q किसका फंक्शन है? देखो q इज ए फंक्शन ऑफ b, तो q क्या हो गया? डिपेंडेंट, और v क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे? q को, डिपेंडेंट को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हम कहें कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v मैक्सिमा ऑफ q, तो फॉर मैक्सिमा ऑफ q, चलिए मैं इधर लिख लेता हूं, फॉर मैक्सिमा ऑफ अपना से q, बोलो क्या करेंगे? dq अपॉन अपना से कितना dv कितना होना चाहिए? 0। यही तो स्लोप होता है, देखो यही तो इंस्टेंटेनियस स्लोप हो गया dq अपॉन dv इक्वल टू 0। तो इसको क्या करेंगे? q को डिफरेंशिएट कर दे बेटा विद रिस्पेक्ट टू v, विद रिस्पेक्ट टू v, तो कितना हो गया देखो dq अपॉन अपना से dv इक्वल टू 4 और v क्यूब का बेटा 3v स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू अपना से 2v इक्वल टू कितना 0, तो हो जाएगा 12v स्क्वायर प्लस आपका 6v इक्वल टू 0। 6v यहां से कॉमन ले लो तो कितना होगा बेटा बोलो 2v प्लस अपना से 1 इक्वल टू कितना 0। तो एक तो v इक्वल टू कितना 0 और यहां से 2v प्लस 1 इक्वल टू कितना 0, तो v इक्वल टू कितना -1/2 आ गया। v इक्वल टू कितना -1/2, ये वैल्यू आ गई। अब आप बताइए अगर मैं v 0 रखता हूं तब तो q की वैल्यू 0 आ गई, q की वैल्यू कितनी 0। लेकिन अगर मैं v इक्वल टू -1/2 रखता हूं, अब आप यहां पर देखिए दो वैल्यू आ गई, तो हम जरा चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमा के लिए d2q अपॉन dv स्क्वायर कैसा होना चाहिए। तो हमारा आंसर तो वैसे ही हो गया, दिस इज अपना से कितना बेटा -1/2 ये आंसर हो गया, ठीक है ना। कौन सा आंसर हो गया -1/2। अब आप जरा चेक करते हैं d2q अपॉन अपना से कितना dv स्क्वायर इक्वल टू देखो dq अपॉन dv की वैल्यू क्या आ गई। अगर डबल डिफरेंशिएशन कर दें तो यहां से 12 और v स्क्वायर के कितना बेटा 2v प्लस 6 और v का v के रिस्पेक्ट में कितना 1 है ना, ये आ गया। तो इसको हम यहां पर 24v प्लस कितना 6 दिया गया। अब जरा एक बात बताइए कि अगर मैं एट v इक्वल टू -1/2 इसमें पुट करेंगे तो यहां से dqb d2q अपॉन कितना dv स्क्वायर इक्वल टू कितना 24 इंटू -1/2 प्लस कितना 6 हो गया। तो बेटा यहां से -12 प्लस 6 मतलब कितना हो गया -6, दैट इज अपना से कैसी वैल्यू आ रही नेगेटिव वैल्यू आ रही। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ रही
इसका मतलब श्योर है कि y q की वैल्यू कैसे होगी, मैक्सिमा होगी। तो क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू के लिए v इक्वल टू कितना -1/2, v कितना बेटा -1/2। देखिए नेगेटिव वैल्यू आ रही, तो आंसर बताइए कौन सा होगा, बी बॉम्बे इज राइट। ये बी बॉम्बे, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाता है तो बताइए क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आप बताओ यहाँ पर कितना, b इक्वल टू -1/2, इसमें पुट अप कर दो। अगर पूछा जाता है, वैसे आंसर आपका यही है, तो क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी जाती है, तो क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी, ये आपका 4b³ प्लस अपना से कितना 3b² हो गया। तो 4b की वैल्यू कितना पुट अप करते हैं बेटा, बोलो -1/2, तो -1/2 का होल क्यूब प्लस आपका 3 इंटू अपना से -1/2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो आपको क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी गई, आपको पूछा गया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। किस v की कौन सी वैल्यू होगी, यहां पर q की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, -1/2। तो आंसर इज बी बॉम्बे इज राइट। क्लियर, चलिए अभी देखिए फर्स्ट एग्जांपल ये क्या है, इफ y इक्वल टू 3t² - 40 देन मिनिमम ऑफ y will be, मतलब यहां से y की मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, y की कितनी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, देखो हमने यहां पर लिख लिया y इक्वल टू अपना से कितना 3t² माइनस अपना से 40 हो गया। अगेन मैं कह सकता हूं कि यहां पर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ अपना से कितना d, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ कितना t। तो आप यहां पर कहीं भी मैक्सिमम मिनिमा के लिए बताओ स्लोप कितना, 0। तो अगर मैं यहां से कहें फॉर मिनिमा के लिए, फॉर मिनिमा के लिए कितना बेटा कंडीशन क्या है, dy अपॉन dt इक्वल टू कितना 0, स्लोप 0 कर दो बस। तो अगर मैं यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आपका से कितना बेटा t, तो कितना हो जाएगा, यहां से देखो dy अपॉन dt इक्वल टू आपका से 3 to t² का 2t -4 और t का t के रिस्पेक्ट में कितना 1 इक्वल टू कितना 0। तो 60 -4 इक्वल टू कितना 0, तो 60 इक्वल टू कितना 4, तो t इक्वल टू कितना 4/6 अपना से कितना हो गया 2/3, मतलब t इक्वल टू 2/3 ये वैल्यू आ गई। मतलब ये तो बात पक्की है कि एट t इक्वल टू 2/3 पर y की वैल्यू कैसी मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। और आपको यही पूछा गया, देखिए देन मिनिमम ऑफ y will be at, अगर एट पूछा गया इसका मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पर y की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी। तो आपका आंसर तो आपका से 2/3 हो गया। लेकिन आपको अगर एट नहीं बोलता तो y की कौन सी वैल्यू निकालना है, मिनिमम, बस इक्वल टू 2/3 यहां पर पुट अप कर देंगे इसमें। तो y की देखिए अगर मिनिमम वैल्यू पूछी जाती तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये 3t² माइनस कितना 40, कहां पर बेटा बोलो, एट अपना से दिस टाइम, तो यहां से 3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर -4 इंटू अपना से कितना 2/3, तो कितना हो गया 3 इंटू, और ये अपना ये कैंसिल हो जाएगा 4/3 माइनस का कितना 8/3, तो कितना बेटा माइनस का 4/3, ये y की मिनिमम वैल्यू होगी। तो आपसे y की मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है y मिनिमम विल बी एट, मतलब दिस टाइम t इक्वल टू कितना 2/3, और अगर एट नहीं बोलता तो फिर y की मिनिमम वैल्यू कितनी -4/3 आंसर होता। तो अभी आपके इस प्रॉब्लम के हिसाब से आपका आंसर बेटा कौन सा होगा, इक्वल टू 2/3 हो गया, बस हो गया। तो बड़े आसानी से हम इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना। मैं एक बात फिर रिपीट कर रहा हूं कि कभी भी y इज ए फंक्शन ऑफ x ग्राफ आपको दे रखा है तो मैक्सिमा के लिए बताओ dy अपॉन dx कितना 0, और मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx² कैसा बेटा नेगेटिव, मिनिमा के लिए स्लोप कितना 0, dy अपॉन dx कितना 0, और मिनिमा के लिए d2y अपॉन dx² कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बस हो गया। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए थोड़ा सा अच्छे प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ये तो बहुत बेसिक लेवल थे, बेसिक लेवल पर हम लोगों ने बात किया कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा, ध्यान से सुनना, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि y इक्वल टू fx, आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू कोई फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक ले लो, कोई भी ले लो, sin x प्लस cos x ले लेते हैं, चलिए ठीक है, sin x प्लस cos x। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो देखो यहां पर ध्यान सुनना, y इक्वल टू हमने कितना कहा बेटा sin x प्लस अपना से cos x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो
तो y किसका फंक्शन हो गया बेटा, x का फंक्शन ही हो गया। अब बताइए मैक्सिमा या मिनिमा के लिए स्लोप कितना, 0। तो फॉर मैक्सिमा के लिए अगर मैं यहां से देखें कि फॉर मैक्सिमा के लिए dy अपॉन dx कितना होना चाहिए बेटा, 0। तो बताओ डिफरेंशिएट कर दें। अगर हमने यहां पर डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आपका से कितना x, तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx की वैल्यू आपका से कितनी, sin x का डिफरेंशिएशन बोलो कितना, cos x, और प्लस cos x से कितना बेटा माइनस sin x इक्वल टू कितना, 0। तो यहां से हो गया cos x माइनस sin x इक्वल टू कितना, 0। तो यहां से बेटा कितना sin x इक्वल टू आपका से cos x हो गया। तो बताओ tan x की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो x इक्वल टू कितना π/4, मतलब आपका से 45 डिग्री, मतलब x इक्वल टू 45 डिग्री पर आपका है y की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो बेटा यहां से पुट अप कर दो y की मैक्सिमम वैल्यू आपका से, चलो इधर लिख लेता हूं, y की मैक्सिमम वैल्यू आपका से बताओ कितनी होगी, y की मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा sin आपका से कितना 45 डिग्री प्लस आपका से cos 45 डिग्री, ये हो गया। तो बताओ कितना बेटा 1/√2 प्लस आपका से 1/√2, मतलब कितना 2/√2, और 2/√2 कितना √2, मतलब ये आंसर आ गया। मतलब जो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, √2। कितने होंगे बेटा, √2। वैसे भी याद रखिए, मैं एक स्टैंडर्ड आपको एक रिजल्ट आपको बता देता हूं कि जो sin x की वैल्यू होती है वो आपका से कितनी -1 + 1 के बीच लाई करती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। cos x बताओ कितना बेटा, बोलो ऑलरेडी -1 + 1 के बीच लाई करता है। अगर हम tan x की वैल्यू देखें तो tan x आपका से कितना -∞ और +∞ के बीच आपका से वैल्यू लाई करती है, ठीक है ना, -∞ टू +∞ लाई करती है। अगर कभी भी कहा जाए a sin थीटा और प्लस आपका से कितना b sin थीटा की वैल्यू आपका से किन दो पॉइंट्स बीच लाई करेगी, a sin थीटा प्लस b sin थीटा। तो याद रखिए माइनस का अंडर रूट कितना a² + b², और इधर बताओ कितना अंडर रूट आपका से कितना a² + b² के बीच लाई करेगी, ये आपको याद रखना है। तो देखो यहां पर यही तो एग्जांपल है, sin x का एम्पलीट्यूड कितना 1 और इधर कितना 1, तो देखो अंडर रूट 1² + 1² √2, मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी √2, मतलब ये अंडर रूट a² + b², और y की मिनिमम वैल्यू यहां पर कितनी होगी -√2। तो मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछेगी तो आंसर आपका से कितना होगा, √2 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए, अब उसके बाद देखिए हम लोग और भी थोड़ा सा एग्जांपल की बात करेंगे। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल है, अभी जो 12th पास आउट बच्चे हैं वो सारे के सारे एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और जो अभी अपना 10th पास आउट बच्चे हैं जो 11th स्टैंडर्ड में अभी आप से पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये फिजिक्स से रिलेटेड है। जो आपका फिजिक्स में कंसेप्ट यूज होते हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट कुछ और बताते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम है कि यहां पर कोई पार्टिकल इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन आपका से कर रहा है बेटा, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना थीटा एंगल। तो अगर इसका रेंज दे रखा है r = u² sin 2θ अपॉन कितना g, तो जो अभी 10th पास आउट बच्चे हैं बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, कहां से आ गया, हमें तो अपना कंसेप्ट सीखना है जो हमने अभी डिस्कस किया। तो आप एक बात बताओ, u इनिशियल वेलोसिटी g कांस्टेंट है, आपसे पूछा जाए कि एट विच एंगल रेंज शुड बी मैक्सिमम, आपसे पूछा जाए एट विच एंगल रेंज शुड बी मैक्सिमम, आपको किस एंगल पर रेंज की वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो एंगल पता करना है कि जहां पर r की वैल्यू मैक्सिमम आए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बताइए अगर मैं इसका कंसेप्ट देखूं तो r बताओ किसका फंक्शन है बेटा, r बताओ किसका फंक्शन है, थीटा का ही तो फंक्शन है। तो अगर मैं यहां से कहें कि फॉर मैक्सिमम रेंज की बात करनी है तो मैक्सिमम रेंज के लिए dr अपॉन d थीटा कितना होना चाहिए बेटा, 0। तो सॉल्व कर लो, dr अपॉन d थीटा इक्वल टू u² अपॉन g, देखिए कांस्टेंट है बाहर निकालने। अब sin 2θ का डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो पहले sin का बताओ चेन रूल लगाना पड़ेगा, sin का कितना होगा cos 2θ इनटू अब 2θ का बताओ कितना होगा, 2θ में 2 कांस्टेंट बाहर और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1, ये आ गया, मतलब यहां से कितना 2u² अपॉन g इनटू आपका से कितना cos 2θ, कितना कर दो बेटा 0। देखो dr अपॉन dθ की वैल्यू ये आ गई, इसको 0 कर दिया। अब अगर जैसे ही ये पूरी वैल्यू 0 है तो बताओ यहां पर ये 0 तो पॉसिबल नहीं है,
ठीक है। तो cos 2 थीटा की वैल्यू यहां से कितनी होगी 0। तो बताइए 2 थीटा कितना होगा 90, क्योंकि cos 90 0, तो थीटा कितना बेटा बोलो 45 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर r की पक्का वैल्यू कैसी होगी मैक्सिमम, दैट इज r की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी जाए तो बस थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखना है यहाँ पर, u स्क्वायर अपॉन कितना g, और sin 2 इंटू कितना 45 मतलब 90 डिग्री हो गया, तो u स्क्वायर अपॉन g इंटू अपना से कितना sin 90 की वैल्यू 1 हो गई, कितना आ गया बेटा u स्क्वायर अपॉन g, ये r मैक्सिमम हो गया। अब बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम डायरेक्ट होता है और आप लेंदी प्रॉब्लम करते हैं। अभी तो हमने तो एक कंसेप्ट आपको समझाया इसका मैक्सिमम मिनिमम का, लेकिन आपको जब भी करना है तो देखिए मैं डायरेक्ट इसको कर सकता था, ध्यान से सुनो, r इक्वल टू कितना बेटा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, यही तो है। तो r की मैक्सिमम वैल्यू कौन डिसाइड करेगा बेटा, साइन का फंक्शन। तो बताइए फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए यहां पर तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसी मेथड की जरूरत ही नहीं, ये तो हमने कंसेप्ट आपको समझाया है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए डायरेक्ट sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी +1, तो 2 थीटा कितना हो गया 90, देखिए sin 90 1, तो थीटा कितना बेटा बोलो 45 डिग्री हो गया, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर r की वैल्यू कैसी होगी बेटा बोलो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर sin 2 थीटा कितना +1, तो डायरेक्ट r मैक्स की वैल्यू आपके पास कितनी होगी u स्क्वायर अपॉन g, ये आ गई, ये तो डायरेक्ट आ गया। अगर ऐसे करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है, ये कंसेप्ट बताइए क्लियर है। ओके नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मोशन इन बंडी, मोशन अंडर ग्रेविटी का एक प्रॉब्लम करवाते हैं मैक्सिमम मिनिमम का, ठीक है ना। देखिए अगर आपसे कभी कहा जाए कि एक पार्टिकल है, एक बंदा यहां पर खड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, एक बंदा यहां पर खड़ा हुआ है, इसके पास एक बॉल है और इस बॉल को लेकर के इसने u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो पार्टिकल किधर जाएगा बेटा ऊपर जाएगा। मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद बताओ कितना, इस पॉइंट पर यहां पर ये पॉइंट कौन सा o, और इस a पॉइंट पर बताइए वेलोसिटी कितनी होगी 0, और फिर वापस अपना से पार्टिकल इस तरीके से वापस आएगा, यहां से यहां पर ये ऐसे आएगा, ये ऑरिजिन है, मतलब जहां से कोई पार्टिकल स्टार्ट हो वो पॉइंट क्या कहलाता है ऑरिजिन। ये आगे आपको फिजिक्स में मोशन बंडी में डिस्कस करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन करता है वो डायरेक्शन हमेशा कैसी लेती है बेटा पॉजिटिव, और इसके डाउनवर्ड बताइए कैसा होगा नेगेटिव, है ना। और ये आपका ऑरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब बताइए u कैसा, u वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव, h कैसा बेटा पॉजिटिव, और g कितना लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब वो नेगेटिव होगा। तो अगर यहां से आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फॉर मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, आपको मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में पार्टिकल को टाइम कितना लगेगा, ठीक है। अगर मैं यहां से बोलूं ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with initial velocity u, then find out time taken by the particle for maximum height। अब जरा इस चीज को जरा पकड़ने की कोशिश करिए, फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए आपको टाइम कितना लगेगा ये निकालना है। तो बेटा सबसे पहले मैक्सिमम तो ठीक है, पहले हाइट कितना, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लगा दो यहां से, देखो h इक्वल टू कितना ut माइनस हाफ dt स्क्वायर लगा दिया। तो h किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो आपको देखो यहां से फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए, फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए बेटा आपका से बताओ कितना स्लोप, कितना dh अपॉन dt की वैल्यू कितनी होना चाहिए 0, यही तो स्लोप है। तो अगर हम h को डिफरेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट बेटा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपने यहां से क्या किया डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना होगा बेटा dh अपॉन dt, u कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में 1 माइनस हाफ g कांस्टेंट, और t स्क्वायर कितना 2t इक्वल टू 0, यही तो वेलोसिटी है। तो बताओ यहां पर dh अपॉन dt क्या हो गई, वेलोसिटी कितना कर दिया 0, तो बेटा u माइनस अपॉन gt इक्वल टू 0, यही तो वेलोसिटी होती है ना। फाइनल पॉइंट पर देखो v इक्वल टू कितना 0, तो देखो यहां से u माइनस gt इक्वल टू 0, तो यहां पर t इक्वल टू कितना u बाई g, बस ये आंसर आ गया। मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने में जब वेलोसिटी कितनी 0, देखो वेलोसिटी तो 0 किया, यहां पर स्लोप हमने बात तो की है, तो टाइम t इक्वल टू u बाई g, ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर आ गया। और t इक्वल टू u बाई g पर
एच की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब आपसे पूछा जाए कितनी होगी, तो एच अगर मैक्सिमम अगर निकालें, यहां से सुनना, एच मैक्सिमम निकालें तो बेटा इस टी में कितना रख दो, यू बाई जी, तो यहां से देखो यू और टी की वैल्यू कितनी, यू बाई जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कितना, यू स्क्वायर अपॉन कितना, जी स्क्वायर, तो यहां से कितना हो गया, यू स्क्वायर अपॉन जी, एक जी से जी कैंसिल हो गया, माइनस यू स्क्वायर अपॉन कितना, 2g, कितना आ गया बेटा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। एच मैक्स की वैल्यू जो होगी वो यू स्क्वायर अपॉन कितना, 2g, तो आपको आंसर क्या होगा बेटा, t इक्वल टू यू बाई जी, ठीक है ना, t इक्वल टू कितना, यू बाई जी। अब इसी प्रॉब्लम को मैं एक सेकेंड मेथड से और कर सकते हैं, जरा ध्यान सुनना, सेकेंड मेथड से और कर सकते हैं, जरा देखो कैसे। h की वैल्यू यहां से बेटा कितनी आई, h इक्वल टू यहां से ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। इसको ग्राफ से भी प्लॉट कर सकते थे, दिस इज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो ध्यान से, लेक्चर नंबर 2, अगर इस कंसेप्ट को दोबारा से अच्छे से समझना है तो कौन सा लेक्चर, सेकेंड लेक्चर मैथमेटिकल टूल्स का आपको देखना पड़ेगा। वहां पर बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सारे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए। तो अगर h इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो देखो इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि y इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का ग्राफ, उसको हटा लीजिए। पहले देखिए पैराबोलिक पिक्चर हो गया, y इक्वल टू x प्रोपोर्शनल टू कितना, माइनस टी स्क्वायर, हाफ जी कांस्टेंट है, पहले इसको छुपा लो। तो आपका ग्राफ का नेचर कैसा बनेगा, देखो जरा ध्यान से, ये h होगा और इधर बताओ क्या होगा, t होगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये कितना है बेटा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h में क्वाड्रेटिक नेगेटिव इसमें आपका से बन जाएगी, ग्राफ का नेचर आपका से बेटा ऐसा होगा, ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। अब बताइए ये टाइम इसमें क्वाड्रेटिक बन रही है, टाइम में क्वाड्रेटिक बन रही है, मतलब आपका से टाइम की दो वैल्यू के लिए h की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो मैंने आपको बताया कि इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम है तो फिर पुट h इक्वल टू कितना, 0। तो 0 इक्वल टू यहां से कॉमन क्या ले लिया, यहां से कॉमन ले लिया बेटा हमने, t कॉमन ले लिया, कितना आ गया, u माइनस अपना से हाफ जी टी हो गया। तो एक तो टाइम कितना हो गया, 0, और दूसरा बताओ कितना, u माइनस हाफ जी टी इक्वल टू कितना, 0। तो बताओ यहां से कितना हो गया, हाफ जी टी इक्वल टू कितना, u, तो टाइम t इक्वल टू कितना, 2u बाई जी। या मतलब यहां से अगर कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है t इक्वल टू 0 से, तो वापस उसी पॉइंट पर कितने टाइम के बाद आएगा, 2u बाई जी। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना, u बाई जी, वापस आने में कितना, u बाई जी, तो दो टाइम हो गए। अब आप ग्राफ ये था नहीं था, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना है तो आपने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनो, ये h डिपेंडेंट हो गया, ये टाइम आपका से इंडिपेंडेंट हो गया, दो टाइम हमने यहां पर लिए, एक t इक्वल टू कितना, 0, और एक टाइम कितना बेटा बोलो, एक टाइम हमने यहां पर ले लिया t इक्वल टू आपका से कितना, 2u बाई जी। इसका मतलब ये जो नेचर था वो आपका इन दो पॉइंट को टच करेगा, मतलब हमने यहां से इस तरीके से ग्राफ हमने बना दिया, ग्राफ आपका एग्जैक्टली ऐसा होगा। अब आप बताइए h की हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये टाइम t इक्वल टू 0 और ये टाइम बताओ कितना, 2u बाई जी। तो ये टाइम आपका इस पर्टिकुलर टाइम पर h की कैसी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये टाइम आपका से कितना, ये आधा ही तो हो गया बेटा, तो टाइम कितना हो गया, u बाई जी। तो इस t इक्वल टू u बाई जी पर अब क्या है, देखो h की कैसी सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, सबसे कैसी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो यहां पर dh बाई dt, मतलब यहां पर स्लोप भी कितना होना चाहिए, 0। ये हमने कंसेप्ट बता दिया, स्लोप कितना, dh अपॉन dt कितना, 0, तो टाइम कितना, u बाई जी। अभी हमें स्लोप निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आ गया कि t इक्वल टू u बाई जी पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखिए h की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, तो आंसर बताओ कितना हो गया, t इक्वल टू कितना, u बाई जी, ठीक है ना, u बाई जी, ये आंसर हो गया। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u बाई जी। इस तरीके से हम प्रॉब्लम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, उसके बाद अगला एग्जांपल एक हम मैकेनिक्स का ग्रेविटेशनल का एक एग्जांपल ले रहा हूं। जो 11th वाले बच्चे देख रहे हैं उन्होंने 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में कंसेप्ट पढ़े होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये फिजिक्स का आगे अपना से पूरा का पूरा प्रॉब्लम है, ये जेई में आईआईटी में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। आपको केवल कंसेप्ट सीखना है कि एक्चुअली कंसेप्ट अभी हमने मैक्सिमा मिनिमा क्या क्या बताया, बाकी कुछ नहीं। देखिए क्या है, मैं यहां पर पूरा थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, पूरा कंसेप्ट आपको डील करना है। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि लेट अस सपोज हमारे पास एक m मास का एक पार्टिकल, कैपिटल M मास का पार्टिकल ये गिरे। अब आपसे ये पूछा गया कि इस कैपिटल M मास के पार्टिकल को हमने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया हमने, और इसको दो पार्ट में हमने ब्रेक किया और एक पर्टिकुलर r डिस्टेंस को हमने फिक्स कर दिया। अब आप जानते हैं
कि ग्रेविटेशनल फोर्स में इतना तो आपको आइडिया होगा कि कोई भी यूनिवर्स में कोई भी दो पॉइंट मास m1 m2 उनके बीच का पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना बेटा r, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये होता है। अब आपसे पूछा गया कि इस कैपिटल M मास को हमने ब्रेक कर दिया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, कैसे ब्रेक किया ये नहीं आपको पता है, हमने इसमें दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया और दो पार्ट में ब्रेक करके r डिस्टेंस पर रख दिया। तो आपसे पूछा गया कि बताइए मैक्सिमम फोर्स के लिए जो हमने ब्रेक किए वो आपका मासेस का रेशियो कितना होगा। देखो एक इसको हमने मान लो दो पार्ट में ब्रेक किया, एक हमने स्मॉल m और एक हमने जब स्मॉल m, तो बताइए टोटल कितना कैपिटल M, और एक हमने m ले लिया, तो दूसरा कितना होगा कैपिटल M माइनस कितना बेटा स्मॉल m होगा, और इन दो मासेस को हमने यहां पर रख दिया, एक स्मॉल m और एक कितना कैपिटल M माइनस स्मॉल m, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आ। तो आपसे पूछा गया फॉर मैक्सिमम फोर्स के लिए, ध्यान सुनना, इन दोनों के बीच मैक्सिमम फोर्स के लिए स्मॉल m और कैपिटल M का रेशियो कितना होगा। प्रॉब्लम इज दिस, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। ये स्मॉल m कैसा है, अननोन है, ये हमें नहीं मालूम। जैसे आपका 10 किलोग्राम है तो 10 किलोग्राम को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, जैसे हो सकता है 2 किलोग्राम और 8 किलोग्राम हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 और 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल है। स्मॉल m यहां पर वेरिएबल है। देखिए दिस प्लस दिस कितना कैपिटल M हो गया, और इन दोनों को ब्रेक करके हमने एक r डिस्टेंस पर फिक्स कर दिया, मतलब r ये फिक्स हो गई, ये चेंज नहीं होने वाली है। तो अब आपसे पूछा गया इन दोनों मासेस के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए स्मॉल m और कैपिटल M की वैल्यू कितनी होगी, रेशियो कितना होगा, ये हमें देखना है। स्मॉल m कितना होगा और कैपिटल M माइनस स्मॉल m कितना होगा, कैसे डिवाइड कैसे करेंगे जिससे इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कैसा है, मैक्सिमम आए। तो सबसे पहले हम जरा फोर्स लिख देते हैं। तो फोर्स की वैल्यू बताओ कितने हैं, ये जानते होंगे जी m1 m2 by r²। तो m1 कितना है स्मॉल m, और m2 कितना बेटा स्मॉल कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन कितना r²। तो f की वैल्यू आपके पास कितना g by r², ये हो जाएगा स्मॉल m कैपिटल M माइनस m², ये आ गया। तो बताओ f किसका फंक्शन हो गया बेटा, बोलो स्मॉल m का ही तो फंक्शन हो गया। यहाँ पर बाकी सारी चीजें कैसी कांस्टेंट है, केवल फोर्स के साथ क्या वेरिएबल है, स्मॉल m वेरिएबल है, यही तो अननोन है। कैपिटल M तो हमें गिवन, ये तो गिवन है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो f किसका फंक्शन हो गया, m का फंक्शन हो गया। अब आप यहाँ पर देखो, अगर आपसे बेटा कहा जाए कि फॉर मैक्सिमम फोर्स के लिए, ध्यान सुनना, फॉर मैक्सिमम फोर्स के लिए बताओ क्या स्लोप कितना 0, तो df by df की वैल्यू कितनी होना चाहिए 0। तो हमने यहाँ पर पुटअप कर दी df अपॉन df कितना 0। तो आपको डिफरेंशिएशन का ही तो प्रॉब्लम हो गया, सिंपल। तो अगर हम यहां से कहें तो देखो df अपॉन df के अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो देखो g by r² कांस्टेंट बाहर आ गया। अब स्मॉल m कैपिटल M को डिफरेंशिएट करना है, तो बताओ कांस्टेंट क्या है बेटा कैपिटल M, और m का m के रिस्पेक्ट में कितना 1 माइनस m² का कितना हो गया 2m इक्वल टू कितना 0, ये हो गया। अब इसका मतलब ये 0 तो हो नहीं सकता है, तो यहां पर बताओ कितना कैपिटल M माइनस 2m की वैल्यू कितनी 0। तो यहां से मैं कह सकता हूं कैपिटल M इक्वल टू कितना 2m हो गया। तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M कितना 1/2, ये आ गया। मतलब स्मॉल m की वैल्यू कितनी हाफ होगी, और ये भी कितनी होगी हाफ, मतलब इक्वली आपका डिवाइड होना चाहिए। मतलब अगर ये 10 किलोग्राम का है तो ये कितना बेटा 5 kg, ये भी कितना 5 kg, मतलब ये कैसे डिवाइड होना चाहिए। अगर इस मास को हम दो इक्वल पार्ट में आपस से डिवाइड कर दें, 50-50% इक्वली डिवाइड कर दें, तो पक्का इन दोनों मासेस के बीच लगने वाला फोर्स कैसा आएगा, देखो मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम के लिए df अपॉन dm कितना कर दिया 0, और 0 पुट करने पर कैपिटल M की वैल्यू कितनी 2m, तो बेटा स्मॉल m की वैल्यू कितनी m/2, तो रेशियो कितना हो गया स्मॉल m अपॉन कैपिटल M कितना 1/2, ये आंसर आ गया। इस तरीके से प्रॉब्लम हैंडल करेंगे। और यही सेम प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो गया बेटा, किसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो गया, है ना। जो आप 12th स्टैंडर्ड में जो बच्चे 12th पास आउट होंगे वो पूरा का पूरा उनको समझ में आ रहा होगा। यही सेम प्रॉब्लम, एग्जैक्ट प्रॉब्लम किसकी होगी बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की होगी। जैसे आपसे कहा जाए कि कैपिटल Q चार्ज है, अब इस कैपिटल Q चार्ज को दो पार्ट में हम ब्रेक कर देंगे, एक स्मॉल q, तो यहाँ पर कितना बेटा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, तो इन दोनों का आपस फिक्स डिस्टेंस रखा, तो इन दोनों के बीच अपना मैक्सिमम फोर्स के लिए बताओ स्मॉल q कैपिटल Q
का रेशियो कितना होगा, सेम प्रॉब्लम होगा। आपको तो कुछ नहीं, केवल कंसेप्ट समझना है कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए स्लोप कितना, 0। स्लोप मतलब बोलो, स्लोप मतलब ऑलवेज डिफरेंशिएट डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो f किसका फंक्शन है, m, तो स्लोप कितना होगा, df बाई dm की वैल्यू कितनी, 0, मतलब tan थीटा, यही तो tan थीटा इसमें, तो स्लोप कितना होगा, 0, मतलब df बाई dm इक्वल टू कितना, 0। आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद देखिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड। ठीक है ना, वैसे ये प्रॉब्लम आपका मोशन है 1D का है, लेकिन फिर भी अब यहां पर देख लेते हैं। प्रॉब्लम हमारा ये कह रहा है बेटा, ए पार्टिकल इज मूविंग, ए पार्टिकल is moving as x equal to t square minus 2t, then find out the time taken by the particle for minimum displacement, ठीक है ना, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। आगे इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड आपका से क्वेश्चंस आपका फिजिक्स में आपको करवाए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आपका से रिटर्निंग केस का क्वेश्चन है बेसिकली, मैंने इसको इससे रिलेट कर लिया है। A particle is moving as x equal to t square minus 2t, then find out the time taken by the particle for minimum displacement। मतलब वो टाइम बताना है जब पार्टिकल के द्वारा डिस्प्लेसमेंट सबसे मिनिमम हो। क्लियर है? चलिए देखते हैं। अभी हमने कहा कि x की वैल्यू यहां पर बेटा दे रखी है t स्क्वायर माइनस 2t, अब आप बताओ कि x किसका फंक्शन है बेटा, टाइम का फंक्शन है आपका से, ठीक है, x किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो आप बताओ फॉर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए, स्लोप कितना, 0, मतलब dx अपॉन dt 0, मतलब वेलोसिटी 0 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी कितना, 0। भाई पार्टिकल गया और चलते चलते आगे वेलोसिटी कितना, 0, फिर आगे तो नहीं जाने वाला, मतलब वही उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, पार्टिकल एंटर करेगा। लेकिन हमें मिनिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वेलोसिटी कितना, 0 कर। अगर आपने यहां पर वेलोसिटी 0 कर दी तो बेटा यहां पर हमने क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान सुनना, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आपका से टाइम, तो कितना आ गया, dx अपॉन dt इक्वल टू t स्क्वायर का कितना, 2t माइनस 2 और t का रिस्पेक्ट में 1 इक्वल टू कितना, 0। तो 2t माइनस 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज t इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड पे आंसर आ गया। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 0, मतलब x की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी। x की वैल्यू क्या होगी, सबसे मिनिमम। ठीक है, अगर x की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो बेटा यहां पर क्या करो, t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट अप कर दो, है ना, t स्क्वायर माइनस 2t में, तो यहां से 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू आपका से 1, तो 1 माइनस 2 कितना बेटा, माइनस 1 मीटर, मतलब यहां पे x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1 मीटर। लेकिन आपसे को ये पूछा गया तो आंसर बताओ क्या होगा, t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये मैक्सिमम भी तो हो सकता था, भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी तो हो सकता था ना, लेकिन मैंने क्या कहा, मिनिमम पर d2x अपॉन dt स्क्वायर, इसका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। चलो देखो, dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। अगर मैं यहां पर चेक करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं चेक करूं कि d2x अपॉन आपका से dt स्क्वायर, देखो यहां पर तो 2 कांस्टेंट और t का t के रिस्पेक्ट में कितना 1 और ये कितना 0, तो 2 आ रहा है, और 2 आ रहा मतलब कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये कि d2x अपॉन dt स्क्वायर अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो पक्का है ये x की कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा, मतलब ये मैक्सिमा नहीं हो सकता है, ये x की वैल्यू मिनिमम आएगी। आंसर यही हमने चेक कर लिया, क्योंकि d2x अपॉन dt स्क्वायर कैसा पॉजिटिव आ रहा है, तो x की वैल्यू कैसी आएगी, मिनिमा आएगी। क्लियर? अब इसी को हम दूसरे तरीके से देखिए, हम ग्राफ के जरिए भी कर सकते थे, डायरेक्ट 1 सेकंड में आंसर आ जाता है। ये क्या बन रहा है बेटा, क्वाड्रेटिक की तो बन रही, तो ध्यान सुनना, अगर मैं इसका सेकंड मेथड, अब इसको सेकंड मेथड ही क्वाड्रेटिक बन रही है, अगर इसको और अच्छे से आपको समझना है तो इसके लिए हमारा मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स में आपको सेकंड लेक्चर, सेकंड वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तो आपको बहुत
अच्छा मजा आएगा कि सर क्वाड्रेटिक के ग्राफ कैसे बनते हैं। चलिए मैं देख लेता हूं। यहां पर x इक्वल टू दे रखा है t² माइनस 2t, ठीक है ना। अब हमें इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो सबसे पहले हमें इसका नेचर पता करना पड़ेगा। तो नेचर पता करने के लिए आप यहां से देखिए x इक्वल टू ax² माइनस bx का है ग्राफ, y इक्वल टू ax² माइनस bx का। तो आप इसको 2t को छुपा लेंगे तो x इक्वल टू t² का ग्राफ हमें प्लॉट करना है पहले। तो x इक्वल टू t² का ग्राफ आपका से बताओ, x इधर हो गया और t आपका इधर की तरफ हो गया, तो जिसकी पावर 1 हो उसके उसी डायरेक्शन में उसी एक्सिस में सिमेट्री बनती है। तो सिमेट्री बताओ किसमें बनेगी, x में। तो x में सिमेट्री बनेगी, मतलब ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। ये हमें ग्राफ नहीं प्लॉट किया, ग्राफ का नेचर पता कर लिया। अब बताइए क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया कि x इक्वल टू 0 पे t की कितनी वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी। x इक्वल टू 0 पे t की कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू। तो कुछ नहीं करना है, पुट x इक्वल टू कितना 0। तो 0 इक्वल टू बताओ t कॉमन ले लें तो कितना होगा t माइनस 2। तो एक t कितना 0 और एक t कितना बेटा 2 सेकंड आपका हो गया, मतलब 2 टाइम हो गए। अब यहां पर देखिए तुरंत हमने ग्राफ बनाया है, ये बेटा क्या x, इधर कितना t। तो बताओ एक t 0 आपका ये आ गया और एक t बताओ कितना 2 सेकंड आपका से यहां पर आ गया। मतलब ये पूरा ग्राफ इन 2 पॉइंट से मीट करेगा। तो मतलब यहां से देखिए ये ग्राफ हमने यहां से इस तरीके से बना लिया, मतलब अब ये 2 टाइम, यानी कि ये ग्राफ हमारा यहां से यहां तक का ये हो गया बेटा t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड का। यही तो नेचर है, देखो ध्यान से। अब बताइए सबसे x की मिनिमम वैल्यू कहां पर मिलेगी बेटा, बोलो देखो x की मिनिमम वैल्यू देखो, ये t इक्वल टू कितना 1 सेकंड और t इक्वल टू 1 सेकंड में देखो यहां पर x की सबसे ऑरिजिन से नीचे जा रहा है, मतलब कैसे सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। नहीं तो यहां पर देखो इस पॉइंट का स्लोप कितना 0, इस पॉइंट का स्लोप कितना 0, स्लोप एरिया आ जाएगा dx अपॉन dt। आपका डायरेक्ट आंसर आ गया कि t इक्वल टू 1 सेकंड में बताओ x की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम। रख दो जरा t इक्वल टू 1 सेकंड, तो x की मिनिमम वैल्यू आपका से बेटा कितनी आएगी 1 का स्क्वायर माइनस 2 into 1, 1 माइनस 2 कितना बेटा -1 मीटर आ गया, डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे के 2 प्रॉब्लम जरा इलेक्ट्रिसिटी के देख लेते हैं। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि फिजिक्स के हर चैप्टर में मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट यूज होगा। कहीं भी मैक्सिमा मिनिमा यूज हो, स्लोप कितना कर दो 0, तुरंत आंसर आएगा। और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या बताइए कि मैक्सिमम पॉइंट पर d2 डबल डिफरेंशिएशन कैसा होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसा बेटा, बोलो मैक्सिमम पॉइंट पर नेगेटिव और मिनिमम पॉइंट पे कैसा पॉजिटिव। मिनिमम पॉइंट पे कैसा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इतना याद रखना है। चलिए मैं एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम ले लेता हूं। अगर ये एग्जांपल 10th वाले बच्चे, 11th वाले बच्चे देख रहे हैं, 10th पास आउट बच्चे देख रहे हैं, हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो। अगर उन्होंने 10th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो उनको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा 12th पार्ट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। देखिए कैसे, लेट अस सपोज हमने कोई एक सर्किट बनाया, ध्यान से सुनना, ये कोई सर्किट बनाया दैट इज अपॉन लोड रेजिस्टेंस, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस R, E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स R और ये रेजिस्टेंस कितना बेटा कैपिटल R। ये पॉइंट अपना से, ये पॉइंट अपना से B। अब देखिए ये जो हमने लोड लगाया है, मतलब यहां पर कोई बल्ब लगा हुआ है या कोई डिवाइस लगी हुई है जिसका रेजिस्टेंस R है और उसको B वोल्टेज की बैटरी या E वोल्टेज की बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना स्मॉल r हो गया। अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहां से बेटा करंट का फ्लो होगा, लगा दो यहां से केवीएल, तो हमें करंट निकालना है। आपसे पूछा जाए करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर हम केवीएल लगाएं तो इधर से इधर देखें, ये क्या होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। एक्सटर्नल सोर्स ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है A और B पॉइंट के क्रॉस। तो अगर मैं यहां से केवीएल लगाएं तो माइनस वाला प्लस की तरफ जंप किया, माइनस E और प्लस यहां से करंट की वैल्यू कितनी है I, इसका वोल्टेज कितना होगा IR प्लस स्मॉल IR इक्वल टू कितना 0। यही तो होता है बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है केवीएल। किसी भी क्लोज लूप में टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब सिग्मा B इक्वल टू 0 लगा दिया यहां से, माइनस E प्लस कितना IR प्लस बताओ कितना I स्मॉल r इक्वल टू 0। तो इसको इधर ले गए, I कॉमन ले लिया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू कितना बेटा E। तो I की वैल्यू यहां से कितनी होगी E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये बेटा कांस्टेंट वैल्यू आपका होगी, देखिए I इक्वल टू समथिंग। अब I कांस्टेंट ये होगा तो सारी वैल्यू कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट चलिए छोड़िए इसको, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, अब आपसे पूछा जाए कि इस पावर में, इस सर्किट में पावर कंज्यूम जो होगा, मैक्सिमम पावर कंज्यूम कब होगा, किस कंडीशन में, किस पर्टिकुलर कंडीशन में मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा।
आपसे पूछा गया फाइंड मैक्सिमम पावर कंज्यूम, मैक्सिमम पावर कंज्यूम, मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड आपको से कितना होगा। तो पहले पावर निकाले तो पावर क्या होता है, इट इज द रेट एट विच द अपना से वर्क इज डन, मतलब P इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, P इक्वल टू W/T, मतलब किस रेट से यहां पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है किस रेट से। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू अपना से बेटा कितना होता है W/T, W क्या होता है बेटा बोलो, Q इंटू V अपॉन कितना T, और Q अपॉन T कितना I, तो पावर P इक्वल टू कितना भी आई, या V इक्वल टू कितना IR, तो यहां से देखो IR इंटू अपना से कितना I, तो कितना होगा I स्क्वायर R, कितना होगा बेटा I स्क्वायर R, I की वैल्यू हमने निकाली। मतलब यहां से पावर मैक्सिमम पावर कंज्यूम के लिए कंडीशन क्या होगी, तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लगा दें, ये वाला फॉर्मूला लगा दें, तो पावर P इक्वल टू कितना I स्क्वायर R, तो बेटा I स्क्वायर देखो कितना, इसका स्क्वायर करो तो हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन कितना कैपिटल R प्लस स्मॉल का R का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल R। तो P की वैल्यू यहां से ऐसे लिख सकते हैं E स्क्वायर इनटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r की पावर कितना -2। तो बताओ P की वैल्यू किसके हिसाब से वेरी कर रही बेटा, कैपिटल R के हिसाब से। ये तो बैटरी फिक्स है, यहां पर कैपिटल R वेरिएबल है, ये तो हम लगा रहे हैं, दिस इज द एक्सटर्नल आपका सोर्स, ये कौन सा, ये तो बैटरी हमने लगाई, तो कैपिटल R वेरिएबल है, मतलब कैपिटल R की किस वैल्यू के लिए पावर इसमें मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगा, मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम होगी। तो यहां से P किसका फंक्शन है बेटा, देखो यहां से P किसका फंक्शन है, कैपिटल R का फंक्शन है। अब मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम पावर के लिए, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम पावर के लिए बताओ स्लोप कितना 0, मतलब dP अपॉन dr की वैल्यू कितनी कर दो 0। बस आपको यहां ये सॉल्व करना है, आंसर तुरंत आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले हमने पावर निकाला, पावर P कितना बेटा I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर ही हो गया, करंट की वैल्यू यहां से निकालनी, तो मैक्सिमम पावर के लिए dP अपॉन dr इक्वल टू कितना 0। जरा यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं, इधर दिख रहा है, इधर अपना से dP अपॉन dr, तो dP अपॉन dr की वैल्यू अपना से देखो कैसे सकते हैं, ध्यान सुनना, E स्क्वायर तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, चलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया E स्क्वायर। अब देखो ये हो गया हमारा बेटा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन मान लो, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हो गया। तो अगर मैं यहां से करें E स्क्वायर और E स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन कितना बेटा R, तो यहां से फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन बोलो x की पावर n का क्या होगा n x की पावर n माइनस 1, इसको पूरा x ले लो, तो x की पावर n का कितना होगा -2 इंटू अपना से कितना कैपिटल R प्लस स्मॉल r की पावर कितना -3, n माइनस 1 मतलब -2 -1 कितना -3, ये हो गया बेटा। अब चेन रूल लगाएंगे, इसका हमने पूरा कर लिया, अब किसका करेंगे कैपिटल R प्लस स्मॉल r का, तो बेटा कैपिटल R क्या है जल्दी से बोलो वेरिएबल, तो कैपिटल R का कैपिटल R के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1 और R क्या होगा कांस्टेंट, इसका कितना 0, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना 1 हो गया इंटू बताओ कितना 1 हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन, अब सेकंड फंक्शन कितना कैपिटल R प्लस स्मॉल r की पावर -2 इंटू R का बताओ R के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1 है ना, 1 इक्वल टू कितना करना है 0, इक्वल टू 0 करना है। अब आप देखो यहां से इसमें क्या करेंगे बेटा dP अपॉन अपना से कितना dr इक्वल टू कितना E स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन ले लो, कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r की पावर -2 आपने कॉमन ले लिया, तो बेटा यहां से बेटा कितना बचा देखो -2 कॉमन लिया, तो माइनस का 2r इंटू कितना कैपिटल R प्लस स्मॉल r की पावर कितना -1 और प्लस कितना 1 इक्वल टू कितना 0 हो गया। तो इसको यहां पर दिस इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, दैट इज यहां पर बोलो कितना होगा -2r अपॉन कितना कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस 1 इक्वल टू कितना 0, तो -2r अपॉन कितना कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू कितना -1, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू कितना 2 कैपिटल R हो गया, तो 2r माइनस r, तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी स्मॉल r, ये कंडीशन हो गई। मतलब अब देखिए जनरली बच्चा इसको रटता है, ठीक है याद भी रहना चाहिए, लेकिन
कंसेप्ट तो आपको क्लियर होना चाहिए कि किसी भी सर्किट में मैक्सिमम पावर डेसिपेट के लिए जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होना चाहिए। कैपिटल आर किसके इक्विवेलेंट बेटा? स्मॉल आर। ये बात बिल्कुल डायरेक्ट याद रखो कि कभी भी किसी भी सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के लिए मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो तो उसके लिए कंडीशन क्या? जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो हमेशा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो जाए तो पक्का वहां पर पावर कैसी होगी? मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी। कैसे बेटा? मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी। ठीक है ना? तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट कितना? तो यहां पर क्या कर दो? जो पावर का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है इसमें कैपिटल आर किसके इक्विवेलेंट कर दो? स्मॉल आर। तो बताओ पी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी? देख लो, पी मैक्सिमम कितना? ई स्क्वायर और कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इनटू कितना? स्मॉल आर। तो कितना हो गया बेटा? ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर 2r का होल स्क्वायर कितना? 4r स्क्वायर इनटू कितना? आर। एक आर से आर कैंसिल, मतलब कितना आ गया? ई स्क्वायर अपॉन 4r। दिस इज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अपना हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस ये तो हमने मैथमेटिकली बताया। आगे चल के वहां पर हम चाहे तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस कंडीशन के लिए पावर की वैल्यू इस सर्किट में मैक्सिमम होती है। एक सेल के लिए बताओ कितना? ई स्क्वायर बाई 4r होती है। कितनी बेटा? ई स्क्वायर बाई 4r होती है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए बेटा अब इसका एक लास्ट एक एग्जांपल और करवाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही है, 12th का है, 12th का प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप ये आगे चल के पढ़ेंगे कि अगर कोई चार्ज रिंग है और इस पर बेटा प्लस क्यू चार्ज आपने इस तरीके से दे दिया, प्लस क्यू चार्ज, और इसका रेडियस अपना से आर है, चार्ज कितना? क्यू, रेडियस आर। तो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर अपना से 3/2 ये होती है। अब आपसे पूछा गया कि x की वो वैल्यू बताइए जहां पर e की वैल्यू मैक्सिमम हो। e की वैल्यू क्या हो? मैक्सिमम। मतलब हमें पता करना है कि x की वो वैल्यू पता करना है जहां पर e की वैल्यू अपना से कितना? मैक्सिमम हो। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए x की वैल्यू बताइए कितनी होगी? मतलब किस पर्टिकुलर x पर e की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। e की वैल्यू हमें पता है इंटेंसिटी कितना बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट वैल्यू इसको k लिखते हैं। ठीक है ना? k इनटू आपका से कितना? qx अपॉन कितना? x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर अपना से कितना? 3/2 ये है। तो e किसका फंक्शन है? e किसका फंक्शन है बेटा? x का। तो अगर आपसे पूछा जाए फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए बताओ स्लोप कितना? d अपॉन dx कितना कर दो? 0। बस आपको d अपॉन dx 0 करना, आंसर मिल जाएगा। स्लोप 0 करना है। कंसेप्ट कहीं फिजिक्स का कोई भी प्रॉब्लम हो, केमिस्ट्री का कोई भी प्रॉब्लम हो, फिजिक्स कहीं भी मैक्सिमम मिनिमम की बात हो तो तुरंत आपको स्लोप कितना करना है? 0 करना है। तो यहां से d अपॉन dx देखिए, अगर आपने यहां से बेटा डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अपना से x, देखो तो यहां पर d अपॉन अपना से कितना? dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ e, और e की वैल्यू कितनी? kqx, और इसको चाहो तो कर ले लो तो कितना होगा? x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर कितना? -3/2 ये आ गया। ठीक है ना? अब इसको देखो kq कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया है। ठीक है ना? ये आ गया। अब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये बेटा इसको क्या ले लो? सेकंड फंक्शन। तो देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन बिल्कुल इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हमने किया था उसी तरीके से इसको हैंडल करेंगे। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और चेन रूल लगाना बेटा आती, पिछले क्लास में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो चलो यहां से kq आपने बाहर निकाल लिया। अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं x इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना है। तो इसको पूरा एज्यूम मान लो, एज्यूम कर लो x है, तो x की पावर n का क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, मतलब -3/2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर कितना? -3/2 -1 कितना बेटा? -5/2 इंटू, अब चेन रूल में पावर हटा दो, अब किसका करेंगे? x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का। तो x स्क्वायर पे कितना हो गया? 2x, और r कांस्टेंट है रेडियस, तो कांस्टेंट का 0, तो इनटू कितना हो गया? 2x हो गया प्लस, अब ध्यान सुनना, ये क्या हो गया? प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज रख दो, कितना? x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर कितना? -3/2 इनटू x। अब x का करना है तो x के रिस्पेक्ट में कितना? 1, ये हो गया, इक्वल टू कितना करना है? 0। अब इसमें देखो बेटा, आप यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो kq इंटू, अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले, देखो ध्यान से,
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 बेटा कॉमन ले लो। तो देखो ध्यान से, ये माइनस 3x स्क्वायर तो ये हो गया माइनस 3x और एक x माइनस 3x स्क्वायर, और इसमें माइनस 3/2 कॉमन लिया तो माइनस 1 बचा, मतलब x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना माइनस 1 और प्लस कितना बेटा 1 इक्वल टू कितना 0 आ गया। अब दिस 0 डिवाइडेड बाय दिस 0, मतलब ये वैल्यू कितनी 0, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, दैट इज अपना से कितना, इसको अगर मैं यहां पर माइनस, इसको चलो दिस प्लस 1 इक्वल टू 0, तो उसको उधर लेंगे तो ये आ जाएगा यहां पर सॉल्व करके 3x स्क्वायर अपॉन नीचे आ गए x स्क्वायर प्लस कितना r स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, देखिए ना सॉल्व करके इसको 0 करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो x स्क्वायर प्लस यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर इधर गया तो 2x स्क्वायर कितना होगा बेटा r स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी r स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस r बाई रूट 2, मतलब यहां से x इक्वल टू कितना r बाई रूट 2 पर बताओ e की वैल्यू कैसी होगी मैक्सिमम। अगर मैं यहां से e की मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है तो x इक्वल टू कितना बटा टू r बाई रूट 2, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू x कितना r बाई रूट 2 अपॉन बताओ x स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर बाई अपना से 2 प्लस r स्क्वायर की पावर कितना 3/2, इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे तो e की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। लेकिन आपसे क्या पूछा गया कि वो x की वैल्यू बताइए जहां पर e की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो x की वैल्यू यहां से बेटा कितनी होगी r बाई रूट 2, r बाई कितना रूट 2, ये आंसर है r बाई रूट 2, x इक्वल टू r बाई रूट 2 पुटअप कर देंगे तो e की वैल्यू कैसी आएगी मैक्सिमम। तो ये हमारा कंप्लीट मैक्सिमा एंड मिनिमम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास आपको समझ में आ गई। अगर आपको आज की क्लास बहुत अच्छे समझ में आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।